नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना। तो यहाँ पर मैंने जो दो टाइप के सवालों को लिया है, तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, आप जो उस क्वेश्चन को जरूर देखिए। काफ़ी स्टूडेंट जो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में जो है गलती कर देते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दोनों बिंदु दे रखे हैं प्लस प्लस में, और जो दूसरे वाले क्वेश्चन के बिंदु दे रखे हैं वो माइनस में दे रखे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं और उसका आंसर जो है गलत दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को भी जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें पहले सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, सूत्र को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है डी, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि डी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी कि आप इन दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो सूत्र इसका प्रयोग करने वाला हूँ, चाहे तो आप इससे भी प्रयोग कर सकते हैं, ना कि इसका भी प्रयोग करके आप दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो आप पहले वाले सूत्र का भी प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप इस सूत्र को कैसे याद रख पाएंगे, यानी कि इसकी याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करना सीखेंगे। मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को जरूर देखिए। चलिए अब हम जो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा हमारा, दो बिंदु यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं, जिसके बिंदु एक दे रखे हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लिया हमने एक बिंदु यहाँ पर हो गया, जिसको नाम दे दिया मैंने P। ठीक है, ये अपनी तरफ से मान लिया मैंने P। कोई बिंदु यहाँ पर दूसरा, जिसको नाम दे दिया मैंने Q। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो बिंदु है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, हमें वही बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों को बीच की दूरी बतानी है कि कितनी दूरी पर है। तो बिंदु एक के जो निर्देशांक दे रखे कितने दे रखे हैं, 2,3 देख सकते हैं, 2,3, और दूसरे के दे रखे हैं 4,1। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दोनों बिंदु एक दूसरे पर कितनी दूरी पर है, ये हमें इनके बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिंदु दे रखे हैं इनको लिख लिया। अब लिखने के बाद हम इसको आगे से हल करेंगे। तो बिंदु लिख लेंगे यहाँ पर P दे रखा हमारे कितने 2,3, और Q दे रखे हैं हमारे कितने 4, ये बराबर नहीं है 4,1। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x1 y1 x2 और y2 के मान ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए हम सबसे पहले मैं आपको ज्ञात करने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे P के बिंदु दे रखे हैं 2,3, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 और y1। पहले आप 1 वाले को लिखिए, जैसे कि मैंने लिखा x1 और y1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बिंदु Q दे रखा है उसके दे रखे हैं, इसको लिखेंगे x2 और y2। ठीक है, तो x1 y1 लिखा मैंने, फिर यहाँ पर लिखा x2 और यहाँ पर लिखा y2। जो 1 वाले हैं यानी कि x1 y1 पहले इसे क्रम में लिख दिया, और जो 2 वाले हैं x2 y2 उसको इस तरह क्रम में लिख दिया। तो हम जो यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए यहाँ से इससे लिख लेंगे। अब देखिए x1 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और y1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम लिखेंगे x2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, देखिए 4 के नीचे लिखा हुआ है, और y2 का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए हमें जो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 के मान निकल चुके हैं। अब हम जो सूत्र को लिखेंगे, अब देखिए सूत्र क्या, हम इस सूत्र को लिख लेते हैं। तो दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए होता है, इसको लिखेंगे यहाँ पर, देखिए d बराबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे d बराबर रूट, ठीक है, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इस सूत्र में x1 y1 x2 y2 के मान बिठाएंगे। अब कैसे बिठाएंगे, देखिए रूट लगा है तो हमने रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए पहले क्या लिखा, x2 का मान कितना था 4, तो हमने क्या किया x2 की जगह पर 4 बिठा दिया, ये बिठा दिया, और यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब x1 कितना है 2, तो x1 की जगह पर क्या बैठाएंगे 2, और उसका भी क्या है वर्ग, ये वाला कर दिया हमने, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब बारी किसकी आई y2 की, तो y2 का मान कितना है 1, तो हमने यहाँ पर बैठा दिया 1, ठीक है। और y2 की जगह पर बैठा दिया हमने 1, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब y1 कितना है 3, तो y1 की जगह पर क्या बैठाएंगे 3, और उसका भी वर्ग कर दिया, ठीक है। अब कर दिया हमने, बिठा दिया। अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए रूट लगा तो रूट लगा दिया हमने इस तरह से। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो बचे कितना 2, और उसका भी वर्ग कर दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस का 1 और माइनस 3 है, तो माइनस का 2 बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 2 और कोष्टक में बंद, और उसका भी वर्ग कर दिया। अब देखिए हम इसका वर्ग खोलेंगे यानी कि वर्ग करेंगे, तो देखिए अंडर रूट लगा दिया, रूट लगा दिया हमने। 2 का वर्ग कितना होता है 2 और 2 4, प्लस। अब देखिए -2 का वर्ग है, तो मैंने लिखा पर -2 और गुणा -2। जब मैं -2 की गुणा में गुणा आपस में करूँगा तो कितना आएगा 2 दूनी 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ गया, तो कितना आएगा 4। तो अब देखिए मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा रूट में 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब हम इस रूट से बाहर निकालेंगे 8 को, तो हम क्या करेंगे इसके इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 8 को तोड़ेंगे, देखिए 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब इसको हम जो है 2 गुणा 2, तो इसमें रूट में लिखेंगे 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो रूट के अंदर से एक जोड़ा बाहर निकल करके आता है, ये जोड़ा बन गया 1, तो यहाँ से केवल 2 1 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी कितना है 2√2, और बाद में लिखेंगे मैं इकाई, ठीक है। इकाई इसका एक मात्रक होता है, इसलिए इकाई जरूर लिखिएगा, और इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 2√2 इकाई, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन 2 को हल करना सीखेंगे, क्वेश्चन 2 दे रखा हमारा, 2 बिंदुओं के बीच 2 बिंदु दे रखे हैं, -6 7 और -1 और -5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन 2 को हल करना सीखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन 2 के बिंदु दे रखे हैं हमारे -6, तो चित्र दोनों का एक जैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी हम इसके लिए बना लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन 2 हो गया हमारा, पर कोई बिंदु दे रखा है और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसका भी P नाम दे दिया, इसको भी हमने Q नाम दे दिया। बिंदु P के मान कितने दे रखे हैं यहाँ पर, अब देखिए बिंदु P का दे रखा है -6 और 7, तो बिंदु -6 हो गया और ये हो गया 7, और बिंदु Q दे रखा है हमारा -1 -5, तो बिंदु Q हो गया -1 -5, -1 और -5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे P कितना दे रखा है -6 और 7, और Q कितना दे रखा है -1 और -5। अब यहाँ से हम x1 y1 x2 y2 का मान निकालेंगे, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो हमें यहाँ से x1 y1 का मान मिल गया। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर x1 बराबर क्या आया -6, और y1 बराबर क्या आया 7। इसी तरह से हम x2 बराबर क्या आएगा -1, और y2 बराबर क्या आएगा -5, ठीक है। अब हमने जो सभी के मानों को रख लिया, और हम यहाँ पर सूत्र को लगाते हैं। तो हम यहाँ पर सूत्र को लिखेंगे। तो सूत्र हमारा क्या होता है, D बराबर होता है अंडर रूट, यानी कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी के मानों को इसमें बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना था -1, तो रूट में यहाँ पर लगा दें पहले। x2 का मान कितना -1, तो x2 की जगह बैठाएंगे हमने -1, ये बैठा दिया, और माइनस बीच में माइनस ये हो गया, ठीक है। और x1 का मान कितना -6, तो ये हो गया -6, और उसका भी क्या है वर्ग, ठीक है। -1 बैठा दिया x2 की जगह पर, यहाँ पर देख सकते हैं, और x1 की जगह पर क्या है -6 बैठा दिया, ठीक है। अब प्लस, तो प्लस लगा दिया। देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट यही गलती करेंगे, तो मैं इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ।
और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 7, ये हमने दिया 7 बैठा दिया -5, y2 का मान हो गया -5, ठीक है, ये -5 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, और y1 का मान कितना है 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7, और उसका भी क्या है वर्ग, ठीक है। तो अब देखिए इसको आगे और हल करेंगे, तो अब देखिए देखिए अब इसको कोष्टक से इनको हटाएंगे, -1 तो -1, अब देखिए यहाँ से इसको -6 को कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, और उसका भी वर्ग प्लस ये वाला। अब -5 को कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 और -7 का वर्ग, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो माइनस का है ये प्लस का है, तो 6 में से 1 घट रहा है तो कितना बचेगा 5 का वर्ग और प्लस। अब देखिए माइनस माइनस की दोनों, यानी दोनों माइनस का 5 और माइनस का 7, जब दोनों संख्या माइनस माइनस की होती है तो वो जुड़ती हैं, लेकिन बड़ी वाली संख्या जो सामने चिन्ह होता है उसको हम चिन्ह को लगाते हैं। अब देखिए दोनों माइनस माइनस के, तो ये हो जाएगा -12 का वर्ग, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25 और प्लस। अब देखिए यहाँ पर -12 का वर्ग है तो मैं -12 गुणा -12 की गुणा करूँगा, जैसे कि मैंने पीछे पहले सवाल में किया था -2 की गुणा -2 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 कितना आ जाएगा 144, ठीक है। तो यहाँ पर 144 लिख दिया। अब रूट में 25 प्लस 144 को जोड़ेंगे तो ये आएगा रूट में 169। अब 169 को हम इसमें जो रूट से बाहर निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर कर लेंगे इस तरह से 169। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और कितना बचा 3, 13 3 39, फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13, तो रूट के अंदर कितना लिखा जाएगा, ये रूट 13 गुणा 13, तो रूट के अंदर से जो दो संख्या लिखी होती है एक जैसी, तो उसमें से एक बाहर आती है, तो बाहर कितना आएगा 13 और बाद में लिखेंगे इकाई, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 13 इकाई, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की मैथ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।